आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपके बीच कुछ परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं, जिसका शीर्षक है कि प्रभु दुख को सुख में बदल देगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। हम अपने बाइबल को खोलेंगे, उसमें लूका की इंजील उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उस नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर वचनों में से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे घिरी पड़ रही थी। और जब प्रभु ने देखा कि हमारे पीछे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और मुझ पर घिरी जा रही है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो झील के किनारे पहुंच गए। और जब झील के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि झील के किनारे 2 नावें लगी हुई है, और वहाँ जो नाव पे मछुआरे थे वो अपनी अपनी नाव को जो किनारे पर ला करके अपने अपने जाल को धो रहे थे। और उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह जा करके 2 नाव में से उन्होंने समून की नाव को पसंद किया। समून की नाव में जाकर बैठ गए, और जब बैठ गए तो उन्होंने कहा कि अपनी नाव को तू थोड़ा बीच में लेकर चल। और समून जो ना तो प्रभु को जानता था ना प्रभु को पहचानता था, उससे पहले कभी भी समून ने यीशु मसीह का जिक्र भी नहीं सुना था, ना देखा था, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में बिठाया और जैसा प्रभु कह रहा था वैसा वो किया। और वो प्रभु की आज्ञा माना और अपनी नाव को बीच में लेकर गया। और प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठकर उपदेश देने लगे। और जब उपदेश देने लगे प्रभु यीशु मसीह, तो लोग नाव में से जब प्रभु बोलता था तो लोग किनारे से बैठकर वचन को सुन रहे थे। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब नाव पे सवार हो गया और उपदेश दे रहा है, और अचानक ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग अब वचन से तृप्त हो गए हैं, वचन सुन लिए हैं, तो पतरस जो अपने नाव भी प्रभु को दिया और समय भी प्रभु को दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने समौन के बारे में सोचा और समौन से कहा, हे समौन, अब तू अपने जाल को डाल ताकि तू मछलियों को पकड़ सके। तू अपने जाल को डाल। तो समौन जो उदास था, क्योंकि उसने पूरी रात मेहनत किया, परिश्रम किया, और उसकी नाव में एक भी मछली नहीं आई। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो पूरी रात मेहनत की है और बहुत रात भर मैंने मेहनत की, पर मेरी नाव में एक भी मछली नहीं आई। हे प्रभु, फिर भी मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस जो समौन कहलाता है, जो समौन और पतरस कहलाता है, उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को किस तरीके से मार रहा है। ना वो प्रभु को जानता था ना पहचानता था, फिर भी प्रभु को अपनी नाव में भी स्थान दिया, प्रभु की आज्ञा को माना। दूसरी बार भी प्रभु ने आज्ञा दिया तो उसको भी उसने माना, क्योंकि वो पूरी रात काम किया, थका था, फिर भी वो अपने सारे समय को प्रभु के लिए निकाला। और जब प्रभु ने कहा अपनी जाल को तो दाईं ओर डाल, तो उसने उसकी बात को माना और अपने जाल को डाला। हालेलुया। पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। अब देखो मेरे प्रियो, जब पतरस ने, समौन ने, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा मान करके कार्य किया, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब उन्होंने शब्द बोला कि तू मेरे कहने पर जाल डाल, तो सचमुच जब प्रभु ने शब्द बोले कि मेरे कहने से डाल तुझे मछलियां मिलेगी, तो सचमुच पतरस ने, समौन ने विश्वास किया। और विश्वास करके जब अपनी जाल डाला पानी के अंदर, मेरे प्रियो, देखा जाता है कि वो पानी भी वही था, नदी भी वही थी, नाव भी वही था, पकड़ने वाला भी वही था, जाल भी वही था, लेकिन पूरी रात उसने मेहनत किया तब एक भी मछली नहीं आई।
लेकिन जब प्रभु ने आज्ञा दिया कि मेरे कहने पर तू जाल डाल, और समोन ने कहा प्रभु मैं तेरे कहने से जाल डालता हूँ, और सब कुछ विपरीत हो गया। जो समोन अपने जीवन में निराश हो गया था, उदास हो गया था, थकास हो गया था, उसका मन बहुत दुखी था कि मैं अब अपने घर जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, आज तो मेरा बिजनेस चौपट हो गया है, मेरे हाथ में एक भी मछली नहीं आई, मैं क्या खाऊंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सही वक्त पर उनके जीवन में आए, उनके नाव में आए, और उसी टाइम जब प्रभु को उसने अपने जीवन में स्थान दिया, अपनी नाव में स्थान दिया, उनकी आज्ञा को माना, पालन किया, और प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब किया, तो अब देखो उसकी जाल में इतनी मछलियां आ गई, और जाल भी फटने शुरू हो गए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, देखो परिस्थितियां परमेश्वर बदल देता है। आप परमेश्वर ने उसी नाव में, उसी नदी में, उसी नाव में, मछुआरे के हाथ में, मछुआरे के जाल में, और मछलियों से भर दिया, क्योंकि मछलियों को परमेश्वर का वचन जो है वहां पर खींच कर लेकर आया। तो मेरे प्रियो, जो उदास था, निराश था, तो कैसे उसका दुख आनंद में बदल गया। वो जो पूरी रात मेहनत किया कभी नहीं, अब वो खुशी के मारे, अब वो बिल्कुल उसका मन उत्साह से, खुशी से भर गया। और जब वो जाल खींच रहा था, जाल खींचते समय उसमें वो अकेले परेशान हो गया, अब वो दूसरों को भी अपनी मदद के लिए बुला रहा है। हालेलुया पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ समोन की नाव में आया था और आज्ञा दिया, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि समोन ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में बिठाया, उसकी आज्ञा को माना, पालन किया। लेकिन मेरे प्रियो, आशीष दूसरी नाव वाला भी पा गया। क्यों? क्योंकि वो भी उसका साथ दे रहे थे, उसने उसका साथ छोड़कर गए नहीं। समोन के साथ साथ वो भी वचन को सुन रहे थे मेरे प्रियो, और उसने अपने साथियों को बुलाया। समोन ने अपने साथियों को बुलाया हेल्प के लिए, मदद के लिए, कि आओ मेरी मदद करो, मेरी जाल फट रहे हैं, बहुत मछलियां हैं, मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। तो वो लोग भी आए, और प्रभु के कहे अनुसार जब पतरस ने किया, समोन ने किया, तो उनके साथ देने के लिए उनके साथी लोग भी आ गए। साथी साथ छोड़कर भागे नहीं, साथ दिए। अब वचन कह रहा कि दोनों की नावें भर गई मछलियों से, और नावें डूबने लगी। मेरे प्रियो, आशीष ही आशीष आ गई उनकी नाव में, बरकत इतनी आ गई कि अब वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, वचनों से हम आगे और देखेंगे। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। और जब पतरस ने ये घटना को अपने जीवन में देखा कि मैं पूरी रात मेहनत किया, जाल डाला, और बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी मेरे नाव में एक मछली नहीं आई, लेकिन ये मनुष्य है कौन जो मेरी नाव में आया, और उसने जब मुझे कहा तो मैंने किया, तो इतनी मछलियां कि मेरी जाल फट रही है और मेरी नावें डूब रही हैं। तो समझ गया कि जो ये मनुष्य मेरी नाव में बैठा है कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली मनुष्य नहीं है, ये जरूर परमेश्वर का कोई जन है। और उसने उस परमेश्वर को उसी टाइम पहचान लिया, प्रभु यीशु को पहचान लिया। मेरे प्रियो, उसी समय वो अपने आप को प्रभु के चरणों में गिरा लिया और प्रणाम किया, और कहा, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू सचमुच में मैं पापी इंसान हूँ, और तू पापी इंसान के पास कैसे आ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना प्यार करता है कि हम पापियों को चुन लिया, हम गुनहगारों को चुन लिया। हमारे पाप उसको हमारे अंदर नजर नहीं आते, हमारे अंदर उनको अपना बेटा, अपना बेटी नजर आते हैं। वो हमारे दुखों को देखता है, वो दूरदृष्टि करने वाला खुदा है, वो दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो किसी के पाप नहीं देखता, बल्कि वो हमारे मन को देखता है। पतरस पश्चाताप करने लगा, पैरों में गिर कर तौबा किया, पश्चाताप किया कि मैं पापी मनुष्य हूँ, और उसी वक्त उसने तौबा किया। मेरे प्रिय, पतरस ने नाव में ही प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिरकर तौबा किया, मन फिराया। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है
पतरस की जीवन से हम देख रहे हैं, समून के जीवन से हम लोग देख रहे हैं कि ये पहले निराश था, उदास था, थकास था, हार चुका था। अब उसके पास कोई भी उपाय नहीं था कि अब वो आगे क्या करे, कैसे वो अपने जीवन निर्वाह करे, कैसे वो अपने जीवन का पालन पोषण करे, क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो मछुआरे का था, मछली पकड़ने का था, और उसकी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास कोई भी आशीष नहीं थी, एक भी मछली नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो उदास हो गया, निराश हो गया, तो सचमुच परमेश्वर कितना दया से भरा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, उनकी नाव में बैठ गए, चुन लिए उनको, और जब चुना तो उनकी नाव में बैठे, उसने आज्ञा भी मानी। पहली ही मुलाकात में समौन ने प्रभु यीशु मसीह को जब पहचान लिया, जब उसने अपने जीवन में चमत्कार को देखा और उसने प्रणाम किया, और यहाँ तक कि तौबा भी किया प्रभु यीशु मसीह के सामने। और पतरस के साथ, समौन के साथ उनके जो मित्र लोग थे, यूहन्ना और याकूब जो थे, वो भी अपने आप को समझ गए कि हम प्रभु के सामने खड़े हैं। उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने सब चमत्कार को देख करके वो घबरा गए कि आखिर परमेश्वर का जो ये जन कौन है जो हमारे पास चलकर आया है, क्योंकि नाव भी वही है, जाल भी वही है, पकड़ने वाले भी वही है, सब कुछ, पानी भी वही था, समुंदर वही था, लेकिन फिर भी मछली आई कहाँ से। फिर उन्होंने क्या किया, वो डरने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह उनके डर को देखकर, मन की शंका को देखकर उसे कहा कि मत डरो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुमने बहुत मछली पकड़े, उम्र बिता दिए, लेकिन मछली पकड़कर तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें चुन लेता हूं कि तुम मनुष्य पकड़ने वाले बनोगी। मेरे प्रियो, अब उसके बाद पतरस और याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे कोई भी बिना वजह या बिना कोई लाभ के नहीं कोई जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि प्रभु के पीछे लोग जाते हैं, उन्हें ये मिलता, वो मिलता। मेरे प्रियो, मिलता है, लेकिन हमें कोई संस्था या कोई आगे से हमें पैसा नहीं देती है, ना कोई हमें चीजें देती है। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह खुद आकर के हमारे जीवन की जब नाव में सवार होते हैं, और जब हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब वो हमारे हालात को बदल देता है। हमारे छोटा ही बिजनेस हो, चाहे छोटा कारोबार, हमारी खेती बाड़ी, पशुओं में, वो आशीष दे देता है, और इतनी आशीष देता है कि उसको हम संभाल नहीं पाते हैं, और प्रभु हमें आगे बढ़ाता, हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। और इसलिए हम लोग भी प्रभु के पीछे चलने लगते, वो लोग भी चलने लगते जिसके जीवन में काम होता है। तो मेरे प्रिय, आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि प्रभु, जैसे तू समौन की नाव में जाकर गया, वैसे मेरी नाव में आ जा प्रभु। आज के दिन में अपने नाम में तुझे पुकारता हूँ प्रभु, और मैं तेरे वचन को मानना चाहता हूँ, विश्वास करना चाहता हूँ, ताकि प्रभु मैं भी तेरी महिमा को अपने जीवन में देखूं। मेरे बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा कारोबार बेकार हो चुका है, मेरा घर बार कर्ज से मैं दबा हूं, तो प्रभु आज मेरे घर में, परिवार में, बिजनेस में तेरी बढ़ोतरी मांगता। आइए आंखें बंद प्रार्थना। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी में धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो आज का सुंदर वचन आपने दिया। पतरस के जीवन से हमने सीखा प्रभु, जो पतरस मछुआरा था, उसकी नाव में पिता एक भी मछली, बहुत मेहनत करने पर भी पिता उसके नाव में पिता परमेश्वर मुझे वो निराश हो गया, उदास हो गया, थकास हो गया, अपने मन में दुखी था, और वो चाहता था कि प्रभु मैं अब कैसे अपने घर में जाऊंगा। मन में विचार ही कर रहा था कि आज मैं घर में क्या लेकर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू आप खुद उनके पास आ गया। प्रभु यीशु आप उनके नाम में सवार हो गए, और आपने उनको पिता परमेश्वर आज्ञा दिया, और उसने आज्ञा को माना। और आपके पिता, आपके वचन में लिखा है पिता, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि तू मेरी आज्ञा को माने। पतरस ने प्रभु जी आपकी आज्ञा को माना, प्रभु जी कहने को माना पिता, और करता रहा जैसा आपने कहा। तो आपने उसके जीवन में इतनी बड़ी आशीष दी पिता परमेश्वर। नाव वही था, जाल वही था, पानी वही था, समुद्र सब वही था प्रभु जी, लेकिन उस आपकी आज्ञा ने प्रभु जी उस जाल में इतनी मछलियां डाल दी प्रभु जी को, जाल फटने लगे पिता। अब जो पिता पतरस उदास था, निराश था प्रभु, अब उसके जीवन में आनंद आ गया, शांति आ गई, खुशियां आ गई पिता। और वो प्रभु जी आपकी महिमा को देख करके पिता, वो अपना सब कुछ छोड़ करके पिता आपके पीछे हो लिया पिता। और आपने कहा, हे समौन तू आज से मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। वही समौन पिता एक दिन चलकर पिता परमेश्वर वो चट्टान पर कलीसिया बनाया मेरे पिता। आपने उसकी इज्जत को बढ़ाया, उसके आदर को बढ़ाया पिता। सचमुच परमेश्वर तू शोक को आनंद में बदलने वाला खुदा, दुख को पिता खुशी में बदलने वाला, आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद कि जो ऑनलाइन प्रार्थना में पिता वचन सुने और प्रार्थना में शामिल पिता, अगर इनका बिजनेस पिता परमेश्वर
परमेश्वर खराब हो चुका है पिता, इनके कारोबार खराब हो गए पिता। प्रभु इनके पिता घर में कर्जा है, चिंता है, गम है, फिक्र है पिता। इनकी खेती खलियानों में पिता परमेश्वर पिता बढ़ोतरी नहीं हो रही मेरे पिता परमेश्वर। अगर बीमार दुखी लाचार है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती वचन के द्वारा पिता आप इनकी किस्ती में आइए पिता, इनकी नाव में आइए मेरे पिता आज पिता परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में आइए मेरे पिता परमेश्वर, और ये जीवन में आकर के पिता आप कार्य करिए पिता। आपके वचन को ये लोग माने, विश्वास करें प्रभु जी, ग्रहण करें पिता, ताकि प्रभु जी इनकी नाव में पिता परमेश्वर आप आइए। इनके घर में जो कर्जा खत्म हो जाए पिता, बिजनेस बढ़ने पाए पिता, खेती बाड़ी में पिता आशीष आने पाए पिता, पर बाल बच्चों में आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में पिता बहुतायत आशीष आए मेरे पिता, ताकि तेरी महिमा को देखकर प्रभु आपके पीछे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। दया तो कृपा करो प्रभु, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करती है यीशु नाम जलाल पर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।